फर्क ये है, जब पढ़ने के लायक होते हैं तो किताबें देखकर पढ़ते हैं, और जब पेट में होते हैं तो माँ का किरदार देखकर पढ़ते हैं। जब गोद में होते हैं बाप का कैरेक्टर देखकर पढ़ते हैं। जब घर में होते हैं घर वालों का किरदार देखकर पढ़ते हैं। पता क्या चला, स्कूल, अच्छे स्कूल तलाशने वालों, अच्छे मदरसों को तलाशने वालों, अच्छे कॉलेजों को तलाशने वालों, अच्छे कॉलेजों को बाद में तलाशना। बच्चों को अच्छा बनाना है तो अपनी माँ को अच्छा बना लेना, अपनी गोद को अच्छा बना लेना, अपने घर को अच्छा बना लेना, अपने घर के माहौल को अच्छा बना लेना। यही वजह है आज पूरी दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाएं टीवी पे बैठकर, सोशल मीडिया पे बैठकर, प्रिंट मीडिया में बैठकर इस्लाम पर हमला आवर हो रही है। इस्लाम ने बड़ा जुल्म किया है, औरतों को पर्दे में रख दिया है, औरतों को पाबंदी में रख दिया है। एक महिला जहाँ रहे वहाँ नौकरानी की जिंदगी गुजारती है। मियाँ इस्लाम ने तो बड़ा जुल्म कर दिया है। इस्लाम कहता है बेटी है तो बाप की खिदमत करे, बेटी है तो माँ की खिदमत करे, बीवी बनने के बाद शौहर की खिदमत करे, माँ बनने के बाद बच्चों की खिदमत करे। तो एक औरत को पूरी जिंदगी इस्लाम ने नौकरानी बना दिया है। मैं कहना चाहूंगा इस याद रखना, ऐ मेरी भारत की महिलाओं या मेरी बहनों, याद रखना ये जो तुम्हारे जहन में गलत फहमी है, जमाने ने तुझे नौकर बना दिया, ये नौकर नहीं, अल्लाह ने तुझे खूबियों वाला बनाया है। सुनो, दो चार रोटियां बनाकर बाप को खिला देने से कोई बेटी नौकरानी नहीं होती, बल्कि बेटी बाप के जिंदगी के लिए रहमत होती है। बेटी बाप के दिलों का करार होती है, बेटी बाप के दिल के लिए सुकून होती है। दो चार वक्त के खाना बनाकर शौहर को खिला देने से कोई बीवी नौकरानी नहीं होती, बल्कि उसके दिल की महारानी होती है, महलों की रानी होती है। इस्लाम ने ये सिस्टम और निजाम दिया है। साहब, बच्ची अगर कोई माँ बच्चों के परवरिश के लिए खिला पिला दे तो साहिबो इसमें माँ नौकरानी नहीं होती। तुमने इस्लाम के एक रुख को देखा है, इस्लाम के दूसरे रुख। तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हजरत आमद अल्लामा मुश्ताक अहमद बुरहानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जमात के अजीम आलिम दीन उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद बुरहानी साहब किबला की आमद हुई। अच्छा, आप लोग की तवज्जो है ना मेरी तरफ? अरे बोलिए, आप लोग कहीं पीछे आ दाएं बाएं नहीं ना देख रहे हैं कि हम ही लोग सुनने वाले हैं, दूसरा सुनने वाला नहीं है। जब बात ऐसी हो ना तो हजरत बिलाल को याद कर लीजिएगा। रात की तन्हाई है, तबलीग करने वाले मुस्तफा है, सुनने वाले हजरत बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में होता क्या है, जैसे देखिएगा, बुरा ना मानिएगा मेरी बात को, जिस औलाद को खानदानी विरासत में जमीन मिल जाए तो फिर उस जमीन की अहमियत नहीं समझता, उसे बेच देता है। जिसे विरासत में बहुत प्रॉपर्टी मिल जाए ना तो प्रॉपर्टी की अहमियत नहीं समझता, उसे बेच देता। इसलिए कि बाप दादा ने कमाई थी। लेकिन जो इंसान मेहनत से कमाकर कुछ खरीदता है, फिर उसके पास जाओ, क्या तुम गाड़ी बेचोगे? अरे मौलाना बड़ी मेहनत से खरीदी है, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। ऐसे ही साहब, हमें इस्लाम विरासत में मिला, बुरा न मानिएगा। बाप दादा मुसलमान थे, खानदान मुसलमान था, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, इस्लाम विरासत में मिला। इसलिए आज इन औलादों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है, आज हमारी बेटियों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है, आज हमारे बच्चों को इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है। इसलिए हम गैर इस्लामी जिंदगी जीने में फख्र महसूस करते हैं। मगर उस बिलाल से पूछो जिन्हें बनी उमैया बहुत सताता था और कहता था बिलाल इस्लाम छोड़ दे, कहा अरे बड़ी मुश्किल से इस्लाम मिला है, जान तो बिलाल दे सकता है मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता, ईमान नहीं दे सकता है। साहब याद रखिएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये मत समझो कि तुम्हें खानदान विरासत में इस्लाम मिला तो हम इस्लाम पे चले न चले। आओ जरा सा गौर से मेरी बात को सुनना, या तो आप मुझ तक पहुंच जाए या मैं आप तक पहुंच जाऊं। अगर दिन में सुभान अल्लाह कहना नाजायज नहीं हो, गुनाह नहीं हो, सवाब
का काम समझते हैं। कलेमताने हबीबताने अलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। इसकी रावी की भी जिंदगी को मैं आज बताऊंगा, ये मेरी तकरीर का एक हिस्सा है। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, है ना, जरा और प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और एक बार जरा बोल दें या हबीब अल्लाह। बस थोड़ी सी आप हजरात की तवज्जो हो जाए। माओ बहनों को हाथ नहीं उठाना है, आप सिर्फ सुन लीजिए, जाकर अपनी बहू को सुनाइएगा, अपनी बेटी को सुनाइएगा। आज जो सारी तुमने इस्लाम के एक रुख को देखा है, लेकिन इस्लाम के दूसरे रुख को नहीं देखा। एक वक्त था बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, एक वक्त था जब बहनों की कोई इज्जत नहीं थी, एक वक्त था कि औरत सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात का जरिया थी और उसे बीवी का दर्जा नहीं मिला था। एक वक्त था बेटा अपनी माँ को नौकरानी बना कर रख लेता था। इस गंदे माहौल और जुल्म सितम की वादी से नबी ने तुझे निकाला और निकाल कर कहा, ऐ लोगों कहाँ दुनिया के पास जा रहे हो? अगर दुनिया की दामन में ये बेटियां निकल कर चली गई तो ये उन्हें एयर होस्टेज, कॉल गर्ल्स, मॉडल गर्ल्स, साहब न जाने क्या क्या सेल्स गर्ल्स बना देंगे। मगर इस्लाम ने कहा मेरे दामन में आ। अगर बेटी है तो नबी ने बाप के लिए रहमत बना दिया है, बहन है तो भाई के लिए प्यार बना दिया है, बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत बना दिया है, और माँ है तो नबी ने उसके कदमों में जन्नत बिछा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। साहिबों याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा, आज जानने की जरूरत है। ये जितनी महिलाएं आज जो इस्लाम पर हमलावर है, उससे बस पूछिए हिंदू बेटियों से, आपको लक्ष्मी किसने बनाया? किसने बनाया? नबी ने बनाया। आज क्रिश्चियन अपनी बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं, ये किसने बनाया? औरतों के सम्मान में सबसे पहले कुरान में मुकम्मल एक सूरत नाजिल हुई। औरतों के सम्मान की बात किसने की? महिलाओं की नारी उत्थान और महिलाओं के सम्मान की बात किसने की? जब आप उठाएंगे तो आपको मिलेगा कुरान ने किया है। ये सारी दुनिया की महिलाएं जो आज इस्लाम को चैलेंज करते फिर रही हैं, मेरा उन्हें चैलेंज है, अगर आपके अंदर भी दम है तो आप एक काम कीजिए, मुकाबला बाद में कीजिएगा। आप 9 माह में एक बच्चे को अपने पेट में ही पढ़ा लिखा कर दुनिया में जन्म दीजिए। मैं आपको डॉक्टर बनाने के लिए नहीं कहता, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं कहता, कम से कम क से ज्ञ तक 1 से 100 तक ही पेट में सिखला दीजिए। मेरा चैलेंज है, नहीं हो पाएगा। महिलाएं कहेंगी मौलाना क्या बेवकूफी की बात करते हो? 9 माह बच्चा पेट में खून पीता है, 2 साल दूध पीता है, 3 साल में पढ़ने के लायक होता है, 10-12 साल में पढ़ लिख कर मैट्रिक पास करता है, 20-25 साल में इंजीनियर डॉक्टर बनता है। 9 माह में पेट में कोई पढ़ा है क्या? मैंने कहा यही तो फर्क है। नबी ने दावा किया और सरकार गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने दलील बनकर दिखाया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने जन्म बाद में दिया, पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे 11वीं शरीफ। इसलिए इस्लाम कहता है कि अगर तुम माँ हो तो जब तेरा बच्चा पेट में आए ना, किरदार को अच्छा बना लेना, कैरेक्टर को अच्छा बना लेना। तुम बाप हो तो बीवी को रिज़्क़े हलाल खिलाना, ताकि तेरे बच्चे की परवरिश पेट में रिज़्क़े हलाल से हो, ताकि उसका असर अच्छा हो। आज हम हलाल भूल चुके हैं, आज हमने हराम को भुला दिया है। हलाल क्या है, हराम क्या है? लेकिन आइए जरा सुनिएगा, जिस इंसान ने सबसे पहले तालीम को फर्ज करार दिया, उस इंसान को मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम कबूल किए हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो या गोरे हो, हबश के रहने वाले हो या फारस के रहने वाले हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, तेरे लिए जरूरी है तुम तालीम हासिल करो। या रसूल अल्लाह कहाँ पर हासिल करे? आका ने सुफ़ा एक चबूतरा बनवा दिया और असहाबे सुफ़ा को बैठा दिया, कहा सब
पढ़ने के लिए आने लगे। अब साहब पढ़ने वाले भी आ गए, लेकिन पढ़ाई हो तो क्या हो, क्या कोई सिलेबस मौजूद था, क्या कोई किताब मौजूद थी? ईमानदारी से बताइएगा, अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा था, अभी तो हदीस की कोई किताब भी नहीं थी। न बुखारी है, न तिरमिजी है, न मुस्लिम है, न नसई है, न इब्ने माजा है, न कोई सिलेबस है, न तफसीर की बात है, न हदीस की बात है, न फिकह की बात है। पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अबी हुरैरा तक जमा हो गए। आका जी हम पढ़ने के लिए आए हैं, मगर पढ़े तो क्या पढ़े? अल्लामा हशमत साहब कहेंगे सुल्तान नजाफ पढ़ने का तरीका ये था सहाबा का। सहाबा चबूतरे पे बैठ जाते और आका करीम को देखते, आका जब बोलते तो लिख कर पढ़ लेते, और आका जब खामोश होते तो सहाबा उन्हें देख कर पढ़ लेते थे। याद रखिएगा, नबी ने जो किया सहाबा ने लिख लिया, हमें ये करना है। नबी ने जो हुक्म दिया सहाबा ने उसे भी लिख लिया, हमें ये करना है। लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या उनके पास लिखने के लिए कॉपी मौजूद था? क्या उनके पास लिखने के लिए कलम का वजूद था? आप ईमानदारी से बताइएगा, न कॉपी उनके पास है, न कलम उनके पास है क्या? सहाबा लिखने के लिए आ गए हैं, वही का नुज़ूल हो रहा है। लिखे तो किस पर लिखे? कोई पत्थर लेकर आया है, कोई खजूर की छाल लेकर आया है, कोई चमड़ा लेकर आया है। आलम यह है, ये जो पढ़ने वाले तालिबे इल्म जमा हुए हैं, उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, पहनने के लिए बेहतरीन कपड़ा भी नहीं है। सबसे ज्यादा जिस साहबी रसूल से हदीस मरवी है, उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहते हैं। हजरत अबी हुरैरा अपनी गुर्बती की दास्तान सुनाते हैं, कहते हैं जब मैं पढ़ने के लिए गया तो हमारे पास खाना मौजूद न होता। महीनों महीनों हम बगैर खाए पिए आका से पढ़ते रहते। सुभान अल्लाह। कितने दिन साहब, कितने दिन? महीनों महीनों। मेरी कौम के शहजादों, आज तो मदरसों में बड़ा VIP इंतजाम है। पहले तो नाश्ता भी नहीं था, अब तो नाश्ता भी है, दोपहर में खाना भी है, रात को बेहतरीन इंतजाम भी है। फिर भी तेरी तबीयत मदरसे में नहीं लगती, फिर भी तुम मदरसे से भागना चाहता है। लेकिन जरा उनकी जिंदगी देखो। हजरत अबी हुरैरा कहते हम आका के पास पढ़ते रहते, दिन भर में जब भूख लगती खाना न मिलता तो आका को देख लेते हम लोग तो प्यास बुझ जाती थी, भूख का एहसास खत्म हो जाता था। हफ्तों बाद कोई आका को दावत करता तो उसी में हम लोग भी खा लेते, कोई तोहफा लाता तो उसी से हमें भी खाना मैसर आ जाता। लेकिन आओ आओ जरा सा, तुमने तो बहुत सारी चीजें अल्लाह ने तुझे अता की, अगर इस दौर में भी हमारी औलादे न पढ़े तो इससे बड़ी कम नसीबी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, हजरत अबी हुरैरा कहते हैं कि मैं एक बार महीनों से भूखे था। अल्लाह अल्लाह, भूख का ये आलम था कि अब अगर खाना न खाता तो जिस्म से रूह निकल जाती। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं भूख की शिद्दत की वजह से मैं मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे जाकर बैठ गया, कोई आएगा, मेरी गुफ्तगू होगी, मेरे भूखे लबो लहजे को देखेगा, मुझे खाना खिला देगा। हजरत अबी हुरैरा मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पर है, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं, सलाम किया, एक मसला पूछा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मसला बता दिया, आगे निकल गए। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो मिल गया, मगर जो पेट का मसला था ये हल नहीं हुआ, जो पेट का मसला था ये हल नहीं हो पाया। हजरत अबी हुरैरा बहुत परेशान हुए, कहते हैं इतने में हजरत उमर फारूक आ गए, मैंने उन्हें भी सलाम किया, कुरान की एक आयत पूछी, वो भी जवाब देकर चले गए। मेरा सवाल का जवाब तो मिल जाता मगर पेट का जो मसला था वो हल नहीं हो पाया। इतने में कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये इस्लाम की गुर्बती की दास्तान है। आज तो हमारे पास खाने के लिए मुर्ग मुसल्लम बिरयानी सारी चीजें मौजूद है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों, सोचो तेरा बाप अगर तू कोटा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, मुंबई पढ़ता है, राजस्थान पढ़ता है, मदरसे या कॉलेज में पढ़ता है, महीना लगने से पहले तेरा बाप तेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है, वरना तू वहां से वापिस चला आता है। अगर तुझे वक्त पे तेरी माँ लंच बनाकर न दे तो तू उस दिन स्कूल नहीं जाता है। लेकिन आज
लंच खाने के बाद, VIP कमरे में रहने के बाद, एयर कंडीशन में पढ़ने के बाद आज हम अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाए, आज हम अच्छे आलिम नहीं बन पाए, आज हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाए, आज हम अच्छे प्रोफेसर नहीं बन पाए, आज हम बेहतरीन हाफिज़े कुरान नहीं बन पाए। मगर आओ, जिनकी जिंदगी में खाना नहीं है, जरा उनके भी इल्म का मेयार देखो। जिनकी जिंदगी में रहने के लिए बिल्डिंगें नहीं है, उनकी भी जरा इल्म का मेयार देखो। जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, जरा उनके भी इल्म का मेयार देखो। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, जब आका आए तो मैं खुश हो गया, मैंने सलाम किया, कहा आका जी एक सवाल पूछूं? तो आका ने मेरी कलाई थामी, कहा अबी हुरैरा सवाल का जवाब लोगे या जो तेरे भूख का मसला है उसे हल कर दिया जाए? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप वो हैं जो हमारे दिलों के भेद को भी जानते हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दरूद। आका ने कलाई थामी, अबी हुरैरा एक महीना से तुम भूखे हो तो तेरा पैगंबर भी एक महीना से भूखे हैं, तेरे साथी भी भूखे हैं। आज चलो भूख मिटाते हैं, जाओ हर पता करो कहीं से तोहफे में कुछ आया। कहा सुनना से, तोहफे में कुछ आना है। आज फास्ट फूड और जाकर के बाप की कमाई हुई दौलत से एंजॉय करने वालों, गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशियां करने वालों, तुमने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि तेरे बाप की कमाई जो तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, खानदान की इज्जत की जो नीलामी कर रहे हो, इस्लाम इसलिए नहीं मिला, इस्लाम तो तुझे जिंदगी संवारने के लिए मिला, संवारने के लिए मिला है। याद रखिएगा साहिबो, ये कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लम ने कलाई थामी, कहा फिक्र न कर जा। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, घर गया तो एक प्याला दूध कहीं से तोहफे में आया था, मैंने उसे लिया और पहुंच गया आका की बारगाह में। आका जी एक प्याला दूध है। हजरत अबी हुरैरा बहुत खुश हुए, कहा चलो एक प्याले दूध से अब भूख खत्म हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी हुरैरा ये मुनासिब नहीं होगा, मैं खा लूं तुम खा लो, फिर सहाबे सुफ़ा जाओ, जितने सहाबा बैठे हैं सबको बुला कर लाओ। अबी हुरैरा कहते हैं, दूध तो एक ही प्याला था, लेकिन पीने वाले मेरे अलावा 69 थे। मैं गया, कहा चलो साथियों मुबारक हो, आज आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है, आका करीम ने तुझे दूध की दावत की है। सुनो, एक ही प्याला दूध है, आज ये बरकत उस खानकाह की है, दुनिया की सबसे बड़ी और पहली खानकाह है ये, जहाँ पर एक ही प्याला दूध है, मुरीद भी पी रहा है, पीर भी उसी प्याले से पी रहा है। आओ जरा सा देखो, आका करीम फरमाते, अबी हुरैरा सबको सब में बैठाओ, एक तरफ से दूध पिलाना शुरू करो। हजरत अबी हुरैरा एक प्याला दूध है, पिलाना शुरू करते हैं। कहते हैं एक को पिलाया, जब पी लेते तो मैं दूध को भी देखता और उनको भी देखता। कहा और पिएंगे? पीने वाला कहता भूख मिट गई, तो मैं दूध को देखता कहीं दूध तो कम नहीं हुआ। मैंने 69 सहाबा को पिला दिया, मगर पीने वाले तो क्यों, पीने वालों की प्यास भी मिट गई, भूख भी खत्म हो गई, मगर जितना दूध मैं नबी के घर से लेकर आया था उतना दूध प्याले में अब भी मौजूद था, अब भी मौजूद था। फिर मैं आका करीम की बारगाह में पहुंचा, आका ने कहा अबी हुरैरा अब तुम पियो। मैंने पीना शुरू कर दिया, मैंने जब लब को हटाया आका ने कहा और पियो, मैंने और पिया, फिर लब को हटाया आका ने कहा और पियो, मैंने और पी ली, आका ने लब को हटाया आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका जी अब तो पेट में एक कतरे की जगह भी बाकी नहीं है। आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं अबी हुरैरा पता कर लो और कोई बाकी तो नहीं है। इसका नक्शा मेरे इमाम ने यूं खींचा, कहिए जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिसने 72 साहिबों के दूध से मुंह फिर गया, जिससे 72 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब सबने पी लिया, 70 सहाबा ने पी लिया, तो आज तक आपने ऐसा पीर देखा है जिसने मुरीदों के पिए हुए दूध को बाद में पिया हो? ऐसा आपने इमाम देखा है जिसने मुक्तदियों के जूठे को लब से लगाया हो? ऐसा भी पेशवा आपने देखा है जिसने अपने मानने वालों के जूठे को लबों से लगाया हो? हाँ हाँ, ऐसा पेशवा दुनिया में सिर्फ एक गुजरा है और वो
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नबी ने 70 सहाबा के पिए हुए दूध के प्याले को उठाया और अपने लबों से लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया। कहा इस्लाम इसी तकब्बुर को मिटाने के लिए आया है। इस्लाम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं करता, इस्लाम ऊंच नीच की बात नहीं करता, इस्लाम अमीरी गरीबी की बात नहीं करता। इस्लाम बात करता है तो मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम बात करता है शराफत की बात करता है, इस्लाम बात करता है मेयार की बात करता है। इस्लाम कहता है भूखा मुरीद है तो पीर का फरीजा है, पहले मुरीद का पेट भर दे, इंशाअल्लाह फिर पीर का भी पेट भर जाएगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, साहब वो सहाबा जिनके पास खाने के लिए महीनों खाना नहीं, वो सहाबा जिनके पास पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं, वो सहाबा जिनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, वो सहाबा जिनके पास कुरान की आयतों को नोट करने के लिए कापी नहीं, वो सहाबाए कराम महीनों भूखे प्यासे रहकर मुकम्मल कुरान पत्थरों पर लिखकर, खजूरों पर लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर, चमड़े पे लिखकर मुकम्मल कुरान भी हम तक पहुंचा दिया, मुकम्मल हदीसें भी हम तक पहुंचा दी। सहाबा ने नबी की मुकम्मल जिंदगी हम तक पहुंचा दी। कसम खुदा की भूखे प्यासे रहकर जब सुफ़ा जैसे दारुल उलूम से पढ़कर निकले तो कोई अबू बकर सिद्दीक बना, कोई फारूक आजम बना, कोई उस्माने गनी बना, कोई इल्म का दरवाजा बाबुल इल्म मौला अली बन गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज खा पी कर सारे पढ़ने वाले उस एक इल्म वाले का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, ये पैगाम लेकर कि हम भूखे रहेंगे मगर तालीम हासिल करना बंद नहीं। कितने नौजवान हैं जो भूखे रहकर भी पढ़ेंगे, जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाइए। सिर्फ नौजवान उठाएंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, आज के जलसे से ये वादा करके जाओ, याद रखना भूख तालीम की राह में आड़ ना आए। बड़े पीर दस्तगीर तो महीनों भूखे रहते थे, आज तुमने बहाना बना लिया। मदरसों में खाना अच्छा नहीं मिलता, मदरसों में रूम अच्छा नहीं है, मदरसों में कमरा अच्छा नहीं है। अरे सब अच्छा नहीं है मगर जिस कुरान